जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का जो है से हिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें देखेंगे टॉप एमसीक्यू है ना, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर देखते हैं एक एक करके, है ना। टाइम आपका ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्या है कि एग्ज़ाम का टाइम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, यानी कि त्रिपिटक जो है साहित्य है वो कौन धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो आपको पता होगा कि त्रिपिटक जो है से आपका किससे संबंधित हो जाता है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्का छोटा कर लेते हैं ना। कि कनिष्क का राजरोहन हुआ था, यानी कि कनिष्क जो है से अपने शासन जब संभाल रहे थे तो उसका राजरोहन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 48 ईस्वी में, 78 एडी में, या फिर 88 ईस्वी में, या फिर 98 ईस्वी में। तो इसका जो राजरोहन हुआ था बच्चों वे हुए थे 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के समय जो है से क्या चीज़ चला था? तो शक संबंध भी चला था, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आपको पता होगा कितने दिन तक चला। तो ये जो चला था 18 दिन तक। कितने दिन? 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हल्का मेहनत कीजिए, अगर हो रहा है तो बेहतरीन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में, हल्का नीचे करे पड़ेगा, है ना। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में? तो ये जो है बच्चों वे 13वां अभिलेख, 13वां, ठीक है, 13वां मिलता है। अब कहिएगा कि कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो कलिंग जो युद्ध हुआ था वे 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग पड़ता कहाँ? ये भी पूछता है कि कलिंग जो आज के डेट में कहाँ पड़ता है? तो ये जो पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध जो हुआ था से किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक ना। यही से जो है से बौद्ध जैसा ही कलिंग युद्ध करते हैं 13वां शिलालेख में लिखा गया, उसके बाद जो है से युद्ध करना ये बंद कर देते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। पूछता है कि मगध का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो अशोक ही थे, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोल की सबसे प्रशासनिक जो छोटा इकाई होता है, जैसे कि हम लोग का जो चल रहा है तो सबसे छोटा इकाई में क्या हो जाता है? तो गांव हो जाता है ना। उसके नीचे जाइएगा तो गांव कस्बा हो जाता है ना। उसी प्रकार उस समय क्या चीज था? तो उर था, मंडल था, बलनाडु था या फिर कुर्रम था। तो देखिए प्रशासनिक इकाई यहाँ पे पूछा है। तो जिस प्रकार अभी हम लोग का चल रहा है थाना, थाला से नीचे जो है से कहती चौकी चल जाता है ना, है चौकीदार जिसको बोलते हैं, उसके नीचे और प्रोसेस होता है। उसी समय जो चोल के समय था वो उर था। क्या चीज? तो उर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो फेमस बुक है राजतरंगिणी। इसका जो लेखन के कार्य किए हैं बच्चों वो कल्हण किए हैं। कौन? तो कल्हण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त ये नहीं किए हैं, कल्हण किए हैं। याद रखना है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन आज कर रहे हैं बच्चों वो टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आपको देखना है और कमेंट में उत्तर तो जरूर बताइएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी और किसने किया था? तो देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना, सबसे पहले देखिएगा कि सर अर्थशास्त्र क्या चीज़ है? इकोनॉमिक्स की बात कर रहा नहीं। ये जो है से बुक है, इसमें इकोनॉमिक्स का चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि इसके जगह पर जो है से आपको मिलेगा क्या चीज़? तो राजनीतिक। इसमें जो लिखा गया है, भले बुक का नाम लिख दिया गया है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें पूरी तरीक़ा से राजनीति की बात की गई है, ठीक है। ये जो लिखे थे बच्चों वो ये किसने लिखे थे? जो चाणक्य या एक कौटिल्य, उसी को बोलते हैं, चाणक्य कहिए या फिर कौटिल्य कहे,
बात बराबर है, ठीक है, इन्हीं ने लिखा था। अब पूछा है कि कब लिखा गया, तो यहाँ तो कौन लिखा है जो नहीं पूछा है, तो कब लिखा गया, 6 ईसा पूर्व में, या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो एक जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा वही लिखा गया था 4था शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, मतलब कि पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलता है, यानी कि कौन वंश का जानकारी मिलता है। इनका कहने के मतलब क्वेश्चन में ये बन जाता है बच्चों, तो गुप्त काल की, मौर्य काल की, या फिर पराक मौर्य काल, यानी कि पहले के मौर्य काल। अब कहिएगा पराक मतलब क्या होता है, पराक मतलब होता है ना कि एंशिएंट की बात हम सुने ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी प्रकार से मौर्य काल के पहले जाइएगा बच्चों तो उसको पराक हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या, मतलब कि पुराणों की संख्या ठीक कितनी है। देखिए कितना हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया है, एकदम कितना कि ठीक कितनी है। इसको लिखना चाहिए था कि पुराणों की संख्या कितनी है, लेकिन ना, हम इसको दखलंदाजी करेंगे, है ना, वही वाला बात हो गया। बतिया तो मानवे करो भैया, लेकिन खुटवा हम कहाँ गड़बो, तो खुटवा हम वहीं गड़बो, यही वाला बात हो गया, ठीक है। देखिए एंजॉय करके पढ़ने से आपको क्या चाहिए ना कि मनोरंजन भी होगा, प्लस में आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, ठीक है। आपको लगा कि नहीं ये ज़्यादा कुछ हाई फाई पढ़ना नहीं है, बस यही से पढ़ना है। आपको लगता होगा अभी एग्जाम आपका सर पर है तो आपको लगता होगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब कुछ छोड़ दीजिए हम पे, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उसी पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल दिया कैसे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो कितनी 18 है, 16 है, 18 है, 19 है, या फिर 20 है। तो देखिए महाभारत युद्ध चला था कितने दिन, तो चला था 18 दिन, तो 18 ही पुराण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 10 के कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल में जो है से टकसाल का जो प्रधान हुआ करता था बच्चों, वो कौन हुआ करता था, तो कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणाध्यक्ष, या फिर लक्ष्याध्यक्ष। अब कमेंट में बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें और इसको मैं जैसे आपको एलिमिनेशन ट्रिक बता देते हैं कि देखिए आप इसको पर ध्यान मत दीजिएगा और इसको पर ध्यान मत दीजिएगा। अब ये दोनों में से आपको कमेंट में बताना है कि कोषाध्यक्ष होगा या फिर पाणाध्यक्ष होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क कराया जाता है, ठीक है, कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए भी तो कुछ क्वेश्चन गूगल से सर्च मार के बताइएगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था, यानी कि अलबरूनी जो था से भारत में किसके साथ आया था, काहे कि विदेशी यात्री था, ठीक है। तो ये जो आया था बच्चों वो किसके साथ, तो महमूद गजनी के साथ, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, या फिर तैमूर के साथ। तो नहीं, ये जो आया था अलबरूनी वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गजनी के साथ जो आया था से अलबरूनी लिखा था। यहीं पे एक और फैक्ट जानते चलते हैं बच्चों कि अलबरूनी के जो है से बुक का नाम क्या चीज़ है, तो किताब उल हिंद है। क्या चीज़, तो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद, ये भी याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत, हल्का और ऊपर सर, हाँ अब चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो सबसे पहले आपको ये बात जानकर चकित होगा, नहीं तो अगर चैप्टर वाइज आप पढ़ें बच्चों तो वहाँ पे आपको कोई यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा होगा। क्या है कि अगर नहीं देखें अभी तक तो जा करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए बोल देना कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक, इसका मतलब समझ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला शासिका बनी है, ठीक है, उसी का नाम पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि ये जो था से रजिया सुल्तान थी। कौन, तो रजिया सुल्तान थी।
ये किसका पुत्री थी, तो ये जो है से किसका, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, तो क्या चांद बेबी नहीं थी, नूरजहां नहीं थी, रजिया सुल्तान थी, मुमताज महल नहीं थी। भैया मुमताज के याद में तो ताजमहल बना दिल कथी हो, कौन हो, शाहजहां। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि ताजमहल जो है से प्रेम की निशानी है, कुछ नहीं है। प्रेम की निशानी क्या होता है कि 14 बच्चे को जन्म दे देना, नहीं बच्चों, ये हवस का निशानी है। ठीक है, खैर इसमें ज़्यादा हम लोग चर्चा ना करेंगे। उसके बाद जो है से हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर। ठीक है, कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, यानी कि अकबर के जो समकालीन के मतलब समझते हैं कि आप हमारा समकालीन है, यानी कि दोनों का एज जो चल रहा है बच्चों वो एक ही फेज में चल रहा है। भले उम्र का मतलब लिहाजा मतलब ये मत समझिएगा कि आपका जो है से उम्र के बराबर मेरा उम्र है, ऐसा नहीं है, वो नहीं होता। उम्र के मतलब कि समकालीन का मतलब होता है ना कि हम लोग जो है से जिस परिवेश में अभी जी रहे हैं वो समान परिवेश है। अभी हम लोग दोनों जो है से पैरेलल चल रहे हैं, उसी को जो है से समकालीन कहते हैं, जो एक साथ जिया गया हो, तो उसी के बारे में बोला है कि अकबर का समकालीन तो कौन था, तो फरिश्ता था, बदायूं था, मुल्ला दाऊद था या फिर मोहम्मद खान था। तो नहीं सर, इनका जो समकालीन थे वो बदायूं थे। कौन, बदायूं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि दीन ए इलाही का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा दीन ए इलाही क्या चीज था, तो दीन ए इलाही जो चलाए थे बच्चों वो अकबर ने चलाए थे। किसने, अकबर ने चलाए थे। ये सब जो है से देखिए आपको लग रहा होगा ना कि कुछ अगर नहीं अभी पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या क्या ये सब बोल रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, अगर आप भी बोल रहे हैं कि अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट जाकर के बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के चेक कीजिए, खुद से पढ़िए। कहे कि आपको तो वीडियो देखना पढ़ाया गया, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हाँ इतना तो करना पड़ेगा साथी कि खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इसको में जो है से हमको पूरा निचोड़ करके और शरबत गन्ना के रास्ते भी आपको पिला दें कि डायरेक्ट चल जाएगा कि अकबर के मौसी के कोचिंग नाम है, अकबर के दीदी के कोचिंग नाम है, अकबर के बेटा के कोचिंग, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो दीन इलाही को जो चलाए थे बच्चों वे चलाए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोलता है कि कुतुब मीनार का निर्माण। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने शुरू किया था, तो ये जो शुरू किया था बच्चों वो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान यानी कि रजिया सुल्तान, या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने, खलजी लिख दिया, खिलजी ने। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था बच्चों वो सबसे पहले शुरू की अगर बात करें इसके बारे में देखिए हम लोग पूरी विस्तृत से जानते हैं, अभी पढ़ना है लंबा समय, लेकिन समझते कॉन्सेप्ट भी समझते जाना है और एक क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी पढ़ते चलना है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ऐसा क्यों किया, ये जो किए थे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु के याद में बख्तियार काकी, क्या चीज नाम था, तो देखिए नामा इन लोग जो मुस्लिम परिवार के थे उनको नामा चढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो बख्तियार काकी के याद में, किसको, तो काकी के याद में बनाए थे। ऐसा हुआ ना कि बनाते बनाते इनका निधन हो गया। ठीक है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया। ये बना रहे थे अपने गुरु के याद में, यानी कि बख्तियार काकी के याद में बना रहे थे और इनका निधन हो जाता है। अब निधन हो गया तो कुतुब मीनार का निर्माण तो रुकना नहीं ना चाहिए, उसका बनाना तो तय हो जाता है। तो उसके बाद जो है बच्चों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है से इसका आगे की काम प्रोसेस को जारी रखा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है से 3 मंजिल तक बनाए थे, 3 मंजिल के बाद जो है से चौथा और 5वां मंजिल का निर्माण जो है से इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इतना आप समझ गए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार का चौथा फ्लोर का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, एक और पूछता है कि कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था, तो बख्तियार काकी के याद में। ये आपके लिए 4-5 क्वेश्चन बन गया। देखने के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बच्चों यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है। तो अपना नोट्स भी बनाइए जिसमें जो बोल रहे हैं उसको लिखता चले जाइए। ठीक है, अब देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता होगा कि लोदी वंश के अंतिम जो शासक थे बच्चों वो इब्राहिम लोदी थे। इन्हीं को हरा करके जो है से बाबर जो है से
गद्दी पर बैठे थे कब? कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्हीं के हरा करके जो है से बाबर गद्दी पर बैठे थे कब? 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कब तो बता दिए 1526 में, लेकिन कहाँ हुआ था कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है गूगल पर जाइए, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, वहाँ से सर्च मारिए कि जो है से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, वो डायरेक्ट बताएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह तौर पर जाना जाता है, खास तौर पर जाना जाता है। अब देखिए शेरशाह जो है सो बिहार का शासक माना जाता है, ठीक है। और किस प्रशासनिक सुधार के लिए जो है शेरशाह को सबसे ज़्यादा माना जाता है, जाना जाता है, ये कहाँ के शासक, इनको बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे ये बिहार के ही रहने वाले हो जाते हैं। कहाँ के बताइएगा? बिहार के रहने वाले हो जाते हैं। इनका जो है से बाजार नियंत्रण, अगर बाजार नियंत्रण ये नहीं किए थे बच्चों, ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। किसने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, ठीक है। भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था या फिर विधि नियंत्रण। तो देखिए शेरशाह शुरू जो है से भूमि सुधार व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीक़ा से चलाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बाजार नियंत्रण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को मत भूल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। कमेंट बताइएगा, काहे कि शेरशाह सूरी रहने वाले भी जो थे कहाँ के थे, कमेंट में बताइएगा दोनों के क्वेश्चन के। ऐसे बता देते हैं कि शेरशाह सूरी जैसे सासाराम के रहने वाले थे, लेकिन इनका मकबरा कहाँ पे है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, यानी कि सहायक संधि जो है से किसने लागू किया था? तो सहायक संधि की निधि को कार्यान्वित की, कार्यान्वित मतलब समझ रहे, समाप्त किया। देखिए लागू किया नहीं बात कर रहा है, समाप्त करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसने? तो बैंकिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने या फिर डलहौजी ने। तो ये तो वेलेस्ली ने तो शुरू किया था, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको अंत किया था, ठीक है। अब चल रहे हैं इसके बारे में, क्या चीज? डलहौजी के बारे में। इन्होंने जैसे हड़प का सिद्धांत इसी ने अपनाया था। किसने? डलहौजी ने। हड़प का सिद्धांत, हड़प नीति इसी ने, व्यापकता का सिद्धांत जो है से इसी ने अपनाया था, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह चला था वो कब शुरू हुआ था। तो देखिए 1857 के विद्रोह में आपको बहुत सारे चर्चा देखने को मिलती है ना, कि ये जो 1857 की क्रांति जो हुआ था बच्चों, वो मेनली रूप से अपना जो है से देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं हुआ था, सबका पर्सनल मतभेद था, है ना। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत किए थे। इसमें मेन जो पर्पस बना था बच्चों, वो इनफील्ड राइफल बना था। कौन? तो एनफील्ड राइफल, फील्ड राइफल बना था। इसमें क्या होता था ना, कि इसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसमें जो है से गाय और सुअर का जो है से चर्बी मिला करके उसको जो है से लेपन किया जाता था, ताकि उस पर जो है से जंग न लगे। और उसको जो है से मुंह से निकाला जाता था। क्या चीज़? तो मुंह से उसको जो चर्बी लगा होता था बच्चों, उसको मुंह से हटाना पड़ता था, दांत से हटाना पड़ता था बच्चों। इसी के कारण जो है से इसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि जो है से हिंदू धर्म की मान्यता है कि गाय को पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम धर्म में है कि सुअर को छुआ नहीं जाता है। और बताइए उसमें जो है से प्रशासन का काम जो कर रहे थे, मतलब फौजी का काम हिंदू मुस्लिम दोनों कर रहे थे, दोनों को दांत से छीलना पड़ता था। तो इसी का विरोध कर करके जो है से मंगल पांडे ने सबसे पहले बैरकपुर छावनी से जो है से इसका आरंभ किए थे, और एक अंग्रेज को ही गोली मार दिए थे। क्योंकि मंगल पांडे खुद एक जाति में पंडित थे, तो उनको तो और जो है से इससे नफरत हो गई थी। तो इसका शुरुआत जो है से 10 मई को माना जाता है, माना नहीं, शुरू हुआ किया था 10 मई को, ठीक है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था।
तो आपको पता होगा 1942 में जो है से कौन सा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, तो कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल सही है ना? अरे गधो अब तो पढ़ लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। कहाँ ध्यान रहता भाई, सब पर निकलो, बाहर निकलो। ए विनोद तुम्ही को कह रहे हैं जी। देखिए सबके बारे में बता देते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था बच्चों वो 1930 में हुआ था। विनोद कुछ न काम देते हो, निकालना होने से हो, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये सब याद कर भी ना भाई। 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है से कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता था बच्चों, ठीक है। ये सब पढ़ना है, ठीक है। प्यार मोहब्बत धोखा बच्चों उस सबसे निकलिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध है, अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे, व्यापकता का सिद्धांत का जो संबंध है बच्चों वो डलहौजिया से है। किससे? तो डलहौजी से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हम पहले बता चुके हैं उसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? तो ये जो लागू किया था बच्चों वो कौन? वारेन हेस्टिंग ने किए थे, ब्लेजली ने किए थे, या फिर कॉर्नवालिस ने किया था, या फिर रिपर ने किया था। तो इसका शुरुआत जो किया था बच्चों वो कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपको पता होगा किसने? जतना भगत ने, जतरा भगत ने, दुबिया गोसाई ने, या फिर भागीरथ ने, या फिर सिद्धू और कानू ने। तो देखिए संथाल विद्रोह का शुरुआत जो माना जाता है बच्चों वो करने का श्रेय जाता है दो सगे भाई जिनका नाम था सिद्धू और कानू। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिद्धू और कानू ने किया था। कमेंट बताइएगा कि ये जैसे कब किया गया था संथाल विद्रोह। काहे कि ऐसे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। बता दे, हम ही बता दे क्या? बोलिए, हो जाए। चलिए डैश मारते हैं और 55 लिखते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या जी था? 1600 था, 1500 था, 1900 था, 1800 था। आप कमेंट में बताइएगा कब हुआ था, ठीक है। अंतिम में 55 है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ये जो आरंभ किए थे बच्चों वो किस वर्ष के थे? 1920 में, 22 में, 30 में, या फिर 42 में? तो देखिए 1920 में जो है से असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। कब? 1920 में, ठीक है। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में जो हुआ था से चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी क्या चीज था? तो वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पे 22 पुलिस को जो है एक ही कोठी में बंद करके लहरा दिया गया था, ठीक है। उसी के कारण 25 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, यानी कि कब बने थे? तो आपको पता होगा कि 1947 में बने थे। कब? 1947 में, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड करेंगे, बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये जो हड़प्पा सभ्यता बच्चों आप बहुत नाम सुने होंगे, पहला ही चैप्टर आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, या फिर कांस्य युग? तो लौह युग की तो हम बातें नहीं करेंगे, ये जो है उत्तर वैदिक में देखने को मिलता है। कहाँ? उत्तर वैदिक में, ठीक है। उत्तर वैदिक में जो है इसको देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यहीं पे जो है कांस्य का उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, या फिर रंगपुर? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था बच्चों वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है। RS-30 कब्रिस्तान जो है कहाँ से मिला है? तो जैसे हड़प्पा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये जैसे कालीबंगा
राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, और बनावली हरियाणा में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है बच्चों? तो लोथल जो है से गुजरात में पड़ता है। कहाँ? लोथल जो है से गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है कि लोथल कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे पड़ता है? तो लोथल जो है से भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कौन नदी के? तो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर किसको कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। इतना बात याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है से कहाँ, किस नदी के किनारे पड़ता है? तो रावी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, रावी नदी के किनारे पड़ता है। नहीं बच्चों, हड़प्पा जो है से रावी नदी के किनारे पड़ता है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है से, यहीं पे तो आपको गलती हो जाता है, मोहनजोदड़ो जो है से सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ? तो सिंध नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका जो है से मौर्य काल में किया गया एक ग्रंथ है, ठीक है। ये जो है से मेगास्थनीज ने किया था। किसने? तो मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज जो है से मौर्य काल में राजदूत बन करके आया था, उन्हीं ने जो है से इंडिका का रचना किया था, ठीक है। किसके दरबार में आया था बच्चों? तो ये जो है से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो है से कौटिल्य जो क्या लिखे हैं? तो ये जो है से अर्थशास्त्र लिखे हैं। अलबरूनी आपको पता होगा क्या चीज लिखे हैं? तो किताबुल हिंद लिखे हैं। कौन? अलबरूनी। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशास्त्री की रचना किसने की है? तो किसने किया? कालिदास ने, बाण भट्ट ने, हरिसेन ने या फिर पतंजलि ने? तो प्रयाग प्रशास्त्री अभिलेख का जो रचना किया था बच्चों, वे हरिसेन ने किए थे। किसने? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसान, फायान, इत सिंह या फिर वांग हेन तेस? तो ये जो है से कहाँ की बात कर रहा है? तो गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री जो भारत आया था वे हेनसान थे। कौन? तो हेनसान। फायान थे, हेनसान नहीं थे बच्चों, फायान थे, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है वह मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो जाना जाता है बच्चों वो गुप्त काल में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे काम किए गए थे। मुद्रा को जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित देखने को मिला तो गुप्त काल में मिला है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो महाभारत जो है से किसका है? तो ये जो है से हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो हिंदू धर्म जो भी होता है वो संस्कृत भाषा में ही होता है ज़्यादातर बुक, ठीक है। तो आपको ऐसे भी कॉमन सेंस लगाना है। जिस तरीक़ा से आपको कोई जो है से आपकी मित्र जो है से एक इशारा मार देती है आँख से, तो समझ जाते हैं कि ना हो प्रियंका कुछ कहे थले हो, है ना, उसी प्रकार समझिए, कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध बच्चों वो हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन धर्म से? तो ये जो है बच्चों जैन धर्म से हो जाएगा, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है से जैन धर्म का ही टूटा हुआ दो शाखा है, ठीक है। श्वेतांबर जो थे बच्चों उत्तर भारत में विकसित हुए थे। कहाँ? उत्तर भारत में हुए थे। और दिगंबर जो है से दक्षिण भारत में हुए थे, ठीक है। पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है से किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से। अगर शाखा की बात कर ले बच्चों तो दिगंबर से। कहिएगा कि सर आखिर श्वेतांबर और दिगंबर में फर्क क्या है? तो देखिए श्वेतांबर जो है से जैन धर्म का ही समर्थक होते करते थे। उन्होंने जो है से श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। कौन वस्त्र? श्वेत वस्त्र, मतलब कि उजला कपड़ा। और दिगंबर जो है से नंगे रहते हैं, है ना, यही फर्क है बच्चों। उसी को नागा बवाज देखते हैं, बहुत कम मिलते हैं, है ना। उसके बाद है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का? तो नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का या फिर चोल वंश का? तो अशोक जो है आपको पता होगा मगध सम्राट का सबसे प्रतापी शासक मौर्य वंश का ही वंश था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। इन्होंने जो है से कलिंग युद्ध किया था। क्या चीज बच्चों? तो अशोक ने जो है से कलिंग युद्ध
कलिंग युद्ध किया था। कलिंग जो युद्ध हुआ था बच्चों वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग पड़ता कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता नहीं बच्चों, उड़ीसा में पड़ता है। यही सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना जो की है किसने? अमीर खुसरो ने, अल बरूनी ने, इब्न बतूता ने या फिर अबुल फजल ने। तो अकबरनामा जो है से अबुल फजल का ही कृति है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अबुल फजल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? तो 1509 में, 1526 में, 1556 में या फिर 1761 में। तो पानीपत का जो हुआ था से पहला युद्ध जो हुआ था से 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। इसी के बाद जो है से किसका? तो इसी के बाद जो है से इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर यहाँ से जीत जाता है, ठीक है। और इसका जो है से किस वंश का यहाँ पे हो जाता है? तो ये जो हो जाता है तो बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। अकबर, बाबर, झाबर जो भी है से यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से जो है से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नींव पड़ता है, ठीक है। 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में जो है से ये जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पूछ लेता है कि पानीपत के जो है से दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था बच्चों? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है से 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये जैसे शाहजहां था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था या फिर बहादुर शाह जफर था। तो शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह जफर नहीं सर, भारत का अंतिम मुगल शासक जो है से बहादुर शाह जफर है, ठीक है। कौन है? तो बहादुर शाह जफर है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है से 1857 का क्रांति के जो है से 1857 के क्रांति में मुख्य भूमिका इन्हीं के था। इन्हीं की अध्यक्षता में जैसे 1857 की क्रांति लड़ी जाती है, ठीक है। जिसमें जो है से ये बहुत अच्छा फर्ज भी निभाते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है से इनको यहाँ से इंडिया से निकाल करके और कहाँ पे रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो बर्मा है उसी को आज म्यांमार भी कहते हैं। तो म्यांमार में एक जगह पड़ता है बच्चों, उसका नाम है रंगून। वहीं पे इनका निधन भी है, इनका कब्रिस्तान भी वहीं पे है। पूछ लेता है कि किस मुगल शासक मतलब दिल्ली सल्तनत को ये है, ठीक है, मुगल। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था बच्चों वो कहाँ के? तो मोरक्को का, मिस्र का, तुर्की का या फिर ईरान के। तो ये जो थे से आपको पता होगा कि ये जो है से मोरक्को के रहने वाले थे, ठीक है। मोरक्को के रहने वाले यात्री थे, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये जो है से कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर सदाशिव राय। तो विजयनगर का महानतम शासक की बात करें और कृष्णदेव नाम याद ना आए, ये आपका मूर्खपन है, इसलिए आपको याद करना है, ठीक है। कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का जो है संबंध है बच्चों, देखिए गोपुरम का संबंध जो है से गाय से है, नगर से है, व्यापार से है, फिर मंदिर से है। तो गोपुरम जो है से विजयनगर साम्राज्य में जो है से विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिर का जो है से गेट हुआ करता है, उसी को गोपुरम कहते हैं ना। तो मंदिर में हिलने वाले मुख्य मार्ग को जो है से गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक किसी से पूछ लेता है कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य से। किसका? तो विजयनगर से है, ठीक है। इसी से जो है से हम्पी भी है ना यार। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीर शैव आंदोलन के जो जनक थे बच्चों वे कौन थे? तो कबीर थे, गुरु नानक थे, बसवन्ना थे या फिर कराईकल थे। तो वीर शैव बोल दिया ना तो बसवन्ना याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बसवन्ना। उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है?
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार जो है से दिल्ली में, आगरा में, औरंगजेब यानी कि औरंगाबाद लिखना चाहिए था, अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोल दिया तो अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पे? अजमेर में। अगर बोल दे यहीं पे बच्चों कि अलाउद्दीन नहीं सर, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, निजामुद्दीन औलिया, अगर औलिया की बात बोल दे बाबू, निजामुद्दीन औलिया बोल दे बच्चों, तो इसका जो है से दिल्ली में है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे मोइनुद्दीन चिश्ती बोला तो अजमेर में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखा बाबा, ताजमहल। आहा, आप बताइएगा कमेंट में जी, आपको अच्छी बना रहे हैं जी, चांदे पर एक बार भेजा दीजिए, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? यही ने किया था, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इन्हीं का जैसे गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मुमताज़। इन्हीं को याद में जैसे मुमताज़ गर्लफ्रेंड नहीं कहिए, मेहारू कहिए ना, कहा कि 14 बच्चा का जन्म हो गया था जी। 14वां बच्चा का जब जन्म हुआ था मुमताज़ के बच्चों, तो उसी पीरियड में जैसे उस दर्द को सहन नहीं कर पाई। 14वां बच्चा को जो जन्म दे रही थी उसमें सहन नहीं कर पाई, उसी के बाद जो है से इनका देहांत हो जाता है। उन्हीं के याद में जैसे ताजमहल का निर्माण करवाए थे। लोग कहते हैं प्यार के निशान, ये कैसा प्यार था बच्चों जो 14 बच्चा का पैदा करवा दे? वो प्यार था? आप बताइएगा अपने गर्लफ्रेंड के लिए क्या चीज़ बना रहे हैं आप? ऐसा कीजिए ना कि ताज में वहाँ पे चांदे पर भेज दीजिए, मोदी जी ठीक है ऐसे ही कर रहे हैं 100 आदमी के ले जाने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया? देखिए बच्चों, प्यार मोहब्बत अभी नहीं करना है, आपके लिए माँ बाप खुद ला करके ढूंढ करके दे देंगे, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। प्यार मोहब्बत अपने पैसा से कीजिएगा ना तो बेहतर माना जाएगा। बाप के पैसा से उड़ाकर प्यार मोहब्बत घुमाइएगा तो अच्छा बात नहीं है, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? तो ये महामूर्ख शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौची करता था ना कि पढ़ा लिखा इंसान था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये पढ़ा लिखा इंसान था बच्चों, लेकिन इसका काम अटपटांग था, कुछ भी सोच समझ के नहीं करता था। खान दिल्ली से दौलताबाद ले गया जिसमें जो है बहुत सारे इसको नुकसान हुआ था, हानि हुआ था। उसके बाद दौलताबाद से दिल्ली लाया था। इसके बारे में पढ़ाया हुआ पूरा तरीका से है, आप जाकर के कमेंट देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन कब किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में या फिर 1942 में? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम पढ़ा दिए हैं, है ना, 1920 में, ठीक है। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1857 में, 1875 में, 1885 में, 1905 में? तो ये जो हुआ था बच्चों वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ फॉल्ट हो गया था बच्चों, ठीक है। तो एक कब हुआ था? 1885 में जैसे कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1905 की घटना देख लीजिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों। बंगाल विभाजन जो है यही समय हुआ था, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? अभी जस्ट पीछे बता रहे थे कब हुआ था। तो ये जो हुआ था बच्चों वे 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कार्जन के समय में। उसके बाद 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? 1911 में, 1914 में। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग जो बना था, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, यानी कि गणतंत्र किस वर्ष बना था बच्चों? तो ये जो बना था वे 1950 में। स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो था, लोथल था या फिर कालीबंगा? तो आप इसका कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो वीडियो कैसा लगा? तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।